तो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम हो रही है और मैं शाम से व्लॉग शूट कर रही हूँ। दिन में मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी तो मैंने सोचा शाम से ही शुरू कर देती हूँ व्लॉग बनाना। तो गाइस मैं अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ शाम के टाइम की। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को लौकी कसने के लिए दी थी, क्योंकि मैं तो सब्ज़ी बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरा हस्बैंड ने कहा कि मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, लौकी की पराठे बना दे। तो मैंने कहा फिर उसको कस दो, फिर मैं पराठे बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं। आलू की और टमाटर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे है ना कस चुकी है लौकी, और मैं किचन में ले आई थी, रख दी थी मैंने किचन में ला के। तो गाइस आपने मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे और भी एक दो तरीके के और बनते हैं, तो वो तो आपने खाए होंगे। अगर लौकी के भी पराठे अगर आपने खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं खाए हैं तो भी कमेंट करके बताना। और किसी को अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, मैं शेयर कर दूँगी वीडियो में। तो आप ट्राई करके देखना, अच्छे लगते हैं, जैसे मूली के लगते हैं ऐसे ही लौकी के भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर का मौसम दिखा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। मतलब रात में दिन में बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे। वैसे तो सभी जगह हो रही है बारिश, सावन का महीना चल रहा है और इसलिए बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा ला मैं लहसुन भी छील देता हूँ, तो मैंने उनको लहसुन भी दे दिया था छीलने के लिए। सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो उसमें डालने के लिए। तो वो लहसुन छील रहे हैं बैठ के। तो वो गाइस हंस रहे थे, क्योंकि उनको ना शर्म आती है कैमरे के आगे बोलने में, वो बोलते नहीं हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था मेरे पास, तो मैं उसको गोद में खिला रही थी। तो मैं उसको कह रही थी गाइस को ना राधे राधे करके दिखा दो। गाइस बोल रहे थे राधे राधे नहीं करता ये बच्चा, तो वो आपको राधे राधे भी करके दिखा रहा है। आज उसका मूड बहुत अच्छा है, तो उसने एक ही बार में राधे राधे भी कर दिया। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में राधे राधे कर दीजिएगा मेरे बच्चे को। तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं काम वगैरह करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, मैं रात में शूट करना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने उसी व्लॉग को कंटिन्यू करा है अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। तो गाइज़ मैंने खाना वगैरह सुबह का बना लिया है, क्योंकि मेरे पापा जाते हैं ना क्या कहते हैं ड्यूटी सुबह सुबह, तो इसलिए उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो मैं उनका खाना बना देती हूँ जल्दी जल्दी सुबह। तो खाना बनाने के बाद में ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो एक तरफ बेटू का दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ हम लोगों का दूध गर्म हो रहा है। गाय और भैंस का दूध आता है गाइस हमारे यहाँ, तो दोनों दूध मैं गर्म कर रही हूँ। और पूरी किचन अभी फैली हुई है, अभी कोई काम वगैरह हुआ नहीं है, सिर्फ खाना बना है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया था सो के, उसको मैंने दूध दे दिया था, तो वो दूध पी रहा था। और यहाँ पे उसके पापा भी लेटे हुए हैं, वो अपना फ़ोन वगैरह चला रहे थे। तो अब दोनों पापा बेटा लेटे हुए हैं आराम से। अब मैं जल्दी से चली जाती हूँ किचन में, नहीं तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा गोद में लेने के लिए। गाइस आप लोगों के बच्चे भी, जिसके छोटे बच्चे होंगे, वो समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, माँ को देखते हैं तो जल्दी पीछे पड़ जाते हैं कि गोद में ले लो अब फटाफट। तो ऐसे ही मेरा वाला भी ऐसे ही करता है, मुझे देखता है तो फिर वो काम नहीं करने देता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चली गई थी किचन में, नहीं तो मेरे पास आ जाता तो फिर मैं काम नहीं कर पाती। तो गाइज़ आज अगला दिन है, तो मौसम देखो कितना खुल गया है, और धूप भी निकली हुई थी आज तो। और शाम के टाइम पे बादल हो गए थे, लेकिन दिन में तो धूप थी, अच्छी खासी गर्मी भी हो रही थी। और गाइज़ मैं यहाँ पे है ना जाले वगैरह उतार रही थी पूरे घर के, क्योंकि घर में ना जाले काफ़ी लग गए थे और काफ़ी टाइम से उतारे भी नहीं थे ना, तो इसलिए आज मैं जाले वगैरह पूरे घर के उतार रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं वहाँ वहाँ सब कर देती हूँ साफ़ जल्दी से। फिर उसके बाद में नहाना वगैरह भी है, मुझे पूजा वगैरह भी करनी है। और
डर लगता है, ये ऊपर जाता है, नीचे उतर के जाता है सीढ़ियों पे से, तो मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से। और गाइस अब शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम को हम लोग है ना छत पे आए थे छत की सफाई करने के लिए। काफ़ी समय से छत की भी सफाई नहीं हुई थी, तो ये देखो छत कितनी गंदी हो रही है। यहाँ पे ना बहुत सारा सामान पड़ा था, कबाड़ा वगैरह सब पड़ा हुआ था, तो वो हमने उठा के कुछ सामान हमने बेच दिया कबाड़ी वाले को, दोपहर में ही बेच दिया था। और जैसे टीन टप्पर वगैरह ये सब थे तो दे दिया था हमने। और यहाँ पे ना फोल्डिंग पलंग था बिछा हुआ, हम लोग बैठ जाया करते थे शाम के टाइम, तो वो भी उठा के अब हमने रख दिया है, क्योंकि बारिश में ना भीग भीग के वो ख़राब ही हो रहा है, तो इस वजह से हमने उठा के वो रख दिया। क्योंकि अब तो छत पे बैठ भी नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, तो इसलिए हमने उठा के रख दिया था। और काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, हमारी एक खाट थी वो भी टूट गई थी बारिश में पड़े पड़े, तो उसको भी हमने सब उसकी दामन वगैरह निकाल करके उसको हमने फेंक दी। और जो उसकी लकड़ी वगैरह थी वो तो हमने उठा के रख दी है। और बाकी सब यहाँ से सारा साफ़ होगा। अभी मेरे हस्बैंड ने कहा तू बैठ जा, इसको लेके बेटू को लेके मैं कर दूँगा साफ़ यहाँ से, और तू रहने दे। तो मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ गई थी बेटू को लेके, तो मेरे हस्बैंड अब सफाई करेंगे फटाफट से, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और बादल भी हो रहा है, कुछ पता नहीं है बारिश कब हो जाए कब नहीं हो। और यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे हमने लगाए थे ना, तो ये इधर से हटा के हम सेंटर में रख देंगे, सामने की साइड जिधर ग्रिल वगैरह है उधर की साइड हम रख देंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं रखे हुए, तो उधर की साइड रखेंगे तो वहाँ से लुक भी अच्छा लगेगा, और उधर सामने की तरफ से देखने में भी अच्छा लगता है, और इनको हवा पानी पूरी तरीके से अच्छे से लग भी जाएगी, दोनों तरफ की हवा लगेगी, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो गाइस हमने पूरी छत साफ़ कर दी है मेरे हस्बैंड ने, देख सकते हो आप। और यहाँ पे वहाँ के गमले उठा के हमने सारे सेंटर में रख दिए आगे की साइड में, ताकि आगे से हवा पानी अच्छे से लग जाए उन्हें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थक चुके थे पूरी छत साफ़ करके। और छत पे गाइस बहुत ज़्यादा काई भी लग गई थी बारिश की वजह से, ना बहुत ज़्यादा काई लग गई थी छत में। तो अब तो धूप वगैरह निकलेगी तभी ये काई वाई सब हटेगी, इसकी धुलाई वगैरह होगी छत पे तभी करेंगे। अभी हमने धुलाई नहीं करी थी, क्योंकि फिर वैसे ही हो जाता बारिश, क्योंकि अभी हो रही है कंटिन्यू। और गाइस अब रात हो चुकी थी, मैं नीचे आ गई थी खाना वगैरह बनाने के लिए, तो खाना बना रही थी, तो मेरी रोटी जल गई थी, 2-3 रोटी मैं बना चुकी थी। फिर उसके बाद मैं है ना कैमरा सेट कर रही थी मैं, तो एकदम से है ना मेरी रोटी जल गई, मैं भूल गई थी तवे पे मेरी रोटी है, तो एक रोटी जल गई मेरी, तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि रोटी जल गई है। तो गाइस एक तरफ मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, और सब्ज़ी मैंने आज तोरी की बनाई है, तोरी की सब्ज़ी बनाई है घर में। वैसे मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते तोरी घिया, और दाल भी कम ही खाते हैं, दाल जब ही खाते हैं जब चावल बनता है ऐसे। और दाल के साथ रोटी तो मुझे भी पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं, और या फिर दाल के साथ पराठे होने चाहिए वो ठीक लगते हैं, रोटी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है खाने में। और मैं तो ज़्यादातर जब दाल बनाती हूँ तो मैं चावल ज़रूर बना लेती हूँ। हाँ एकादशी वगैरह होती है तब भले मैं नहीं बनाती हूँ चावल, लेकिन किसी दिन दाल बनती है तो मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी खाती हूँ, फिर मेरी वजह से घर में सभी लोग खा लेते हैं, तो इसलिए मैं है ना थोड़े फालतू ही बना के चलती हूँ। और अब मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही थी, जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर बेटू भी आ जाएगा, फिर वो काम नहीं करने देता है, तो वो उसके पापा गए हुए हैं बाहर, मैंने कहा था उसके पापा से इसको लेके बाहर चले जाओ, घूम लेगा ये थोड़ा, और मैं जल्दी से खाना भी बना लूँगी। तो मैं खाना बना रही थी यहाँ पे। तो गाइज़ आप लोग है ना कमेंट वगैरह कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना कि पता चलता है कि वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या हमसे कहाँ गलती हो रही है, तो आप बता सकते हो। और जब तक नहीं बताओगे जब तक पता नहीं चलेगा कुछ भी, तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कमेंट ज़रूर कर दिया करो, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, और आपको कैसी लग रही है वीडियो वगैरह ये सब, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को।
तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। और यहाँ पे मैं रोटी वगैरह मेरी बन चुकी थी, तो ये नीचे है ना जली हुई रोटी रखी थी, वो तो मैं खैर निकाल दूँगी, हटा दूँगी गाय के लिए। और बाकी रोटियों पे मैं घी लगा रही हूँ, घी लगा लेते हैं तो जल्दी जल्दी। उसके बाद में फिर मेरा खाना वगैरह सब बन जाएगा। तोरी की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, मैंने आपको अभी दिखा भी रही थी। तो अब फटाफट से घी वगैरह लगा लेते हैं सारी रोटियों पे। और गाइस बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी बारिश होने के बाद में भी मुझे समझ में नहीं आता खाना बनाते समय इतनी गर्मी क्यों लगती है। तो गाइस आप लोगों को भी अगर लगती हो तो बताना ज़रूर। मुझे तो खाना बनाते समय पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और मैं गाइस खाना बना के आ गई थी रूम में, और मैं बहुत पसीने में हो गई थी, थक भी गई थी। तो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैं आ चुकी हूँ खाना बना के। तो गाइज़ अगर आपको है ना मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, तब तक के लिए बाय। और गाइज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं बार बार बताती रहती हूँ आपसे कि कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।